Dear student, today we are going to start chapter 7, The Emperor's Nightingale by Hans Christian Andersen. Long ago, a powerful emperor ruled over China. बहुत समय पहले की बात है, चाइना में एक पावरफुल एम्परर सम्राट राज्य करता था. He loved nature, उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था. Anything unusual in the way of plants and flowers caught his attention. प्लांट्स और फ्लावर्स में कुछ भी अलग चीज़ अगर उसे दिखाई देती थी, अनयूजुअल थिंग उसे दिखाई देती थी, असामान्य थिंग उसे दिखाई देती थी, तो वो उसका अट्रैक्शन ले लेती थी, उसका अटेंशन ले लेती थी. हिज गार्डन वॉज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट बाय ऑल. और इसी वजह से उसके गार्डन में उसने अलग अलग तरह की प्लांट्स और फ्लावर्स लगा रखे थे और लोग उसके बारे में क्या करते थे, बातें करते थे. One day a nightingale made its nest on one of the branches of a tree. एक दिन एक नाइटिंगल होती है अ काइंड ऑफ बर्ड दैट सिंग स्वीटली, जो कि बहुत मीठा गाती है. ठीक है, तो वो उसके गार्डन के किसी ट्री की ब्रांच पर अपना नेस्ट बनाती है. Its voice was so sweet that everyone passing by the emperor's garden stopped to listen to its beautiful song. वो इतना अच्छा गाती थी, इतना स्वीट गाती थी कि एम्परर के गार्डन के पास से जो कोई भी गुजरता था तो वो वहाँ पर रुकता था और उसका ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनता था. पीपल स्टार्टेड विजिटिंग द गार्डन फ्रॉम फार एंड वाइड. अब लोग बहुत दूर दूर से एम्परर के गार्डन में सिर्फ उस नाइटिंगल के सॉन्ग को सुनने और उसे देखने आने लगे. द एम्परर वॉज वेरी एंग्री व्हेन ही हर्ड that the nightingale had become a famous that he and his garden found second place in the hearts of people. अब एम्परर को बहुत गुस्सा आने लगा कि उसका गार्डन और वह खुद सेकंड प्लेस पर आ गए हैं लोगों के दिलों में, जबकि वो जो नाइटिंगल थी वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी. He called his subjects and said to them, subject मतलब अपने ऑफिसर्स को वो बुलाता और उनसे कहता है, What does the nightingale think of itself? वो नाइटिंगल अपने बारे में क्या सोचती है? Bring it to me, उसको मेरे पास लेके आओ. The emperor's subjects brought the nightingale to the emperor. तो एम्परर के जो अधिकारी लोग थे, कर्मचारी लोग थे, ऑफिसर थे, वो नाइटिंगल को एम्परर के पास लेके आते हैं. इट वॉज मेड टू सेट इन अ गोल्डन नेस्ट. और फिर इस नाइटिंगल को क्या किया गया, एक गोल्डन नेस्ट में बिठाया गया. द होल वॉज पैक्ड विद पीपल. लोगों के सामने उसे रखा गया, मतलब होल के अंदर बहुत सारे लोग थे. द एम्परर आस्क्ड द नाइटिंगल टू सिंग. एम्परर ने नाइटिंगल से कहा गाना गाने के लिए. As soon as it started singing, everyone was touched by the sad song. तो नाइटिंगल ने क्या गाया, एक सैड सॉन्ग गाया, और जैसे ही उसे गाना शुरू किया हर कोई उसके गाने से क्या हो गया, टच्ड हो गया. टच मतलब फील करने लग गया, पिटी फील करने लग गया. इवन द एम्परर्स आईज फिल्ड विद टीयर्स. यहाँ तक कि एम्परर के आईज में भी क्या आने लगे थे, टीयर्स आने लगे थे. The song of the nightingale became more and more melodious. अब जो नाइटिंगल का सॉन्ग था वो दिन प्रतिदिन और अधिक मधुर लगने लगा लोगों को. It became a royal performer. और ये क्या बन गई, एक रॉयल परफॉर्मर बन गई, मतलब एम्परर के दरबार में इसे लाया गया और ये रोज वहाँ पर गाना गाने लगी. One day the emperor received a mechanical nightingale as a gift. एक दिन एम्परर को एक मैकेनिकल मशीनी नाइटिंगल मिली गिफ्ट के रूप में. इट वॉज कवर्ड विद प्रीशियस स्टोन. इसके ऊपर प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे, कीमती रत्न लगे हुए थे. इट ऑल्सो सेंग द सॉन्ग ऑफ द ओरिजिनल नाइटिंगल जस्ट एज वेल. जैसे ओरिजिनल नाइटिंगल सॉन्ग गाती थी ये भी वैसा का वैसा गाना गाती थी. पीपल कुड नॉट टेल द डिफरेंस. लोगों को पता ही नहीं था कि असली नाइटिंगल कौन सी थी और मैकेनिकल नाइटिंगल कौन सी थी. Soon the mechanical nightingale began to take the place of the real nightingale. जल्दी ही जो मशीनी नाइटिंगल थी उसने रियल नाइटिंगल का प्लेस ले लिया.
It also attracted people because it is packed with precious stones and jewels. इसने लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि ये क्या करती थी, चमकती थी प्रेशियस स्टोन्स और ज्वेलरी से. It was able to sing the same song 35 times without getting tired. और ये क्या करती थी, नाइटिंगल के सॉन्ग को 35 टाइम्स मोर गा सकती थी बिना थके हुए. द रियल नाइटिंगल फेल्ट निगलेक्टेड एंड बिकेम वेरी सैड. अब रियल नाइटिंगल को ये फील होने लगा कि लोग उसकी अनदेखी करने लगे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई. सो इट लेफ्ट द पैलेस एंड वेंट फार अवे. तो इसलिए उसने क्या कर दिया, एम्परर के पैलेस को छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया और कहीं दूर चली गई.